नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय व्यू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जीआईसी प्रवक्ता और डीएसएसबी के लिए जो है पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं कारक प्रकरण से। जो आज कारक प्रकरण का प्रश्नोत्तरी भाग 1 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी मित्र जो है हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें और इससे आपको जो है सफलता मिल सके। तो चलिए देखते हैं, क्रिया से सीधा संबंध। पहला प्रश्न है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं। तो संस्कृत में इसका प्रश्न दिया है, यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम। यस्य, ठीक है, जिसका क्रिया से साथ, सह माने साथ, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, साक्षात संबंध, भवति माने होता है, तस्य माने उसका, नाम माने नाम, उसका नाम है। तो उसका नाम क्या है? संधि, अव्यय, कारक या प्रत्यय? तो क्या नाम है इसका? ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका? तो क्रिया से जो साक्षात संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? क्रियान्वयत्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो इसका सी विकल्प सही होगा, कारकम। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? देखो, यूपी जीआईसी 2015 में आया हुआ है। क्रियाया केन साक्षात संबंधो अस्ति। तो क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का भी। तो ऊपर ही हमने बताया है, तो क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है तो कारक जो है कारकेण। तो इसका बी विकल्प सही होगा, कारकेण। अगला है नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, टीजीटी 2013 में देखो आया हुआ है। कारक पद में प्रत्यय है। तो कारक पद में जो है क्री धातु और उणवुल प्रत्यय है। तो क्री धातु और उणवुल प्रत्यय है, तो इसमें आपको सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर कारक में प्रत्यय पूछा जाए तो मतलब जो है प्रत्यय नहीं दिया है, ठीक है, तो प्रत्यय आपका उणवुल प्रत्यय हो गया। और धातु पूछी जाए तो क्री धातु होगी, क्री धातु उणवुल प्रत्यय। तो सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कारक विभक्तया यत्र सहजम अंतर भवति तदुच्यते। डुक्रज, डुक्रिय, सुप, तद्धिता। तो कारक को विभक्त करने के लिए जो सहज रूप से जो अंतर्भवत माने होते हैं वो क्या होते हैं? तो सुप प्रत्यय होते हैं कारकों को विभक्त करने के लिए, सुप। तो इसका सी विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सुप। अगला, कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या मानी जाती है। व्याकरण में कारक हैं कति कारकाणि। तो पीजीटी में भी ये प्रश्न आया हुआ, जीआईसी में भी आया है। तो क्या होगा? कति कारकाणि, कारक कितने हैं? तो पंच, षष्ठ, सप्त, अष्टौ। तो कितने कारक हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। तो 6 कारक हैं, 6 कारक, 7 विभक्तियाँ, 7 विभक्तियाँ, 6 कारक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उपपद विभक्ति वलयसी। तो उपपद विभक्ति वलयसी, उपपद विभक्ति कब बलवान होती है? अनुपद विभक्ति, कारक विभक्ति या प्रथमा विभक्ति, ना कापी विभक्ति, ना किसी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी विकल्प सही होता है। वो जो होता है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलयसी। जो उपपद विभक्तियाँ होती हैं वो कारक विभक्ति में बलवान होती हैं। तो इसका वी विकल्प सही होगा, कारक विभक्ति। अगला है, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति? उपमार्थे, कारणार्थे, लिंग परिमाण वचन मात्रे या परिभाषार्थे। ठीक, परिभाषा के अर्थ में। तो प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है?
उपमार्थ में, लिंग परिमाण वचन मात्र में, या कारण में, कारण के अर्थ में, या परिभाषा के अर्थ में। तो जो है प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी विकल्प सही है। जो है लिंग परिमाण वचन मात्रे प्राप्तिपदिकार्थ प्रथमा। ठीक है, तो इसमें जो होता है लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति, सी विकल्प इसका सही होगा। अगला है उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवती होती है। कौन सी विभक्ति बलवती होती है? अभी ऊपर हमने इसी क्वेश्चन को बताया। उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए विकल्प सही होगा। जो है कारक विभक्तियाँ बलवती होती हैं, अर्थात बलवान होती हैं कारक। इसका ए विकल्प सही होगा क्वेश्चन 8 का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती हैं। विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती हैं सुबंत पद, तिगंत पद, उपपद या उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का सी विकल्प सही होगा। उपपद विभक्तियाँ कारक विभक्ति बलवती होती हैं। उपपद, इसका सी विकल्प सही होगा उपपद। देखो लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही सब। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति वलिसि इत्यस्य उदाहरणं भवति। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलवान होती है, इसका उदाहरण है रामं नमामि, नमस्करोति देवान्, गुरुणा सह शिक्षया, शिक्षा जो है शिष्यः गच्छति, याज्ञाय याति। तो क्या होगा? रामं नमामि, नमस्करोति देवान्, गुरुणा सह शिष्यः गच्छति, याज्ञाय याति। तो इसका उपपद विभक्ति कारक विभक्ति में बलवान होती है, इसका उदाहरण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका बी विकल्प सही होगा नमस्करोति देवान्। नमस्करोति देवान्, इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है स्वतंत्रता कर्ता है ना भाव्यम कर्म अधिकरणम। तो स्वतंत्रता कर्ता, तो ए विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए विकल्प कर्ता। अगला है क्रियायाम स्वतंत्रणेन विवक्षार्थो का स्यात्। तो क्रिया स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ में होती है क्या? कर्म की करण में, कि कर्ता में, कि अधिकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का सी विकल्प सही होगा कर्ता में। कर्ता में, ठीक है। अगला है प्राप्तिपदिकार्थ का विभक्ति। प्राप्तिपदिकार्थे का विभक्ति, तो प्राप्तिपदिकार्थ के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये प्रथमा। तो इसका विकल्प बी सही होगा प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 14, श्री इत्यत्र कस्मिन्नार्थे प्रथमा। प्राप्तिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, लिंग मात्र में, या वचन मात्र में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए विकल्प सही होगा। श्री जो है प्राप्त पदिकार्थ मात्र में होता है। इसी के उदाहरण हैं जो है प्राप्त पदिकार्थ मात्र के उदाहरण क्या है? उच्चे नीचे कृष्णा श्री ज्ञानम। उच्चे नीचे कृष्णा श्री ज्ञानम। अगर पूछा जाए इत्यत्र कस्मिन्नार्थे प्रथमा, तो प्राप्तिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। सूत्र है प्राप्तिपदिकार्थ वचन मात्रे प्रथमा। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला है लिंग मात्राधिके प्रथमा। इसका उदाहरण है लिंग मात्र के अधिक्य में प्रथमा का उदाहरण क्या है? तो क्या होगा? इसका विकल्प सही होगा लिंग अधिक मात्र में कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन 15 का जो है सी विकल्प से होता है कि लिंग मात्राधिक में प्रथमा विभक्ति होती है जिसमें जिन शब्दों में लिंग निहित नहीं होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। किसमें? जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है उन शब्दों में लिंग मात्र अधिक में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे तटः, तटी, तटम। तो इसका सी विकल्प सही होगा। इसमें लिंग निर्धारित नहीं है, सी विकल्प सही है। अगला है परिमाण मात्रे प्रथमा अस्य उदाहरणम अस्ति। पीजीटी यूपीजीआईसी में भी आया हुआ है। देखो परिमाण मात्रे प्रथमा अस्य उदाहरणम अस्ति। तो परिमाण मात्र का जो है
प्रथमा में कौन सा उदाहरण है? चिंतोव्रीहि, घृतोव्रीहि, बहुव्रीहि, द्रोणोव्रीहि। तो परिमाण मात्र में, ठीक है, किसमें? परिमाण मात्र में। तो इसका उदाहरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही होगा, द्रोणोव्रीहि, दोने भर चावल। परिमाण मात्र में अर्थात इसमें क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप, तौल, वजन, मात्रा का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणोव्रीहि, दोने भर चावल। अगला है परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी विकल्प से होगा, प्रस्थो यव, जो है प्रस्थो यवः माने होता है जौ। इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है द्रोणोव्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो द्रोणोव्रीहि पद में, वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, या परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, या परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी विकल्प सही होगा, प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा रहता है। व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए विकल्प सही होगा, प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा। ठीक है, तो इसका ए विकल्प सही होगा। द्रोणोव्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में। इसका क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है परिमाण मात्र में द्रोणोव्रीहि वाक्य, ठीक है, तो ये सही है इसका, प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा। अगला है द्रोणोव्रीहि वाक्य प्राप्तिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र वचन मध्यता कतमोंसम प्रयोगो हेतु। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थ। द्रोणोव्रीहि वाक्य प्राप्तिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यता कतमोंसः प्रयोग हेतु। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी विकल्प सही होगा, तृतीया। अगला है द्रोणोव्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे परिमाण प्रकृत्यर्था केन संसर्गेण विशेषणम। तो द्रोणोव्रीहि में जो प्रत्यय के अर्थ में परिमाण और प्रकृति प्रत्यय जो है वो किसका विशेषण है? अभेदेन, भेदाभेदेन, स्वभावाभिभावेन, जनक जनक जन्य जनक भावेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ए विकल्प सही होगा, अभेदेन। 20 का ए विकल्प सही होगा, अभेदेन। अगला है वहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति? प्राप्तिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र अधिक में, या परिमाण मात्र में, या संख्या मात्र में। तो वहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। क्वेश्चन नंबर 21 का डी विकल्प से होगा, संख्या मात्र में। डी विकल्प से होगा। अगला संबोधने चा सूत्र से विभक्ति होती है, सप्तमी, षष्ठी, द्वितीया या प्रथमा। तो संबोधने चा सूत्र से जो है प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे रामा अत्र आगच्छन्, यहाँ हे राम जो है संबोधन होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त हुई है, तो प्रथमा। इसका डी विकल्प सही होगा, इसका डी विकल्प सही होगा, प्रथमा। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? प्राप्तिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण मात्र में, या हेतु में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सी विकल्प से होगा, हेतु में जो है प्रथमा विभक्ति नहीं होती, हेतु में तृतीया होती है। अगला है स्वाध्याभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है। तो इसमें प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या तृतीया। तो स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते में रेखांकित पद में जो है विभक्ति है तप में। तो तप में पूछा है, तप में रेखा खींची हुई है, तो रेखांकित पद में विभक्ति पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ए विकल्प सही होगा, प्रथमा। प्रथमा है कर्म का लक्षण है, पाणिनि के अनुसार कर्म है, पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण।
तो ध्रुवम पाय या कर्तुर्ऋषितमम आधार या स्वतंत्रता। तो कर्म का लक्षण जो है 25 का बी विकल्प सही होगा, कर्तुर्ऋषितमम कर्म, कर्म का लक्षण है ये, इसका बी विकल्प सही होगा, कर्तुर्ऋषितमम कर्म। अगला है कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, तो कर्तुर्ऋषितमम कर्म, कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम च अनिश्चितमम या कथितम च। तो कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है कर्म संज्ञा, ये कर्मणि द्वितीया को बताने वाला सूत्र है, ये कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति करता है। और कर्तुर्ऋषितमम कर्म तथा युक्तम च अनिश्चितमम कर्म अकथितम च, ये भी कर्म संज्ञा को करने वाले सूत्र सभी हैं, लेकिन ये द्वितीया विभक्ति को करता है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसका बी विकल्प सही होगा, यह कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, तो ये विभक्ति का सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ठीक है, तो इसका बी विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन नंबर 27, कर्तुक्रियाया ईप्सितमम कारकम, कर्ता, करण, कर्म या अधिकरण। तो कर्तुक्रियाया ईप्सितमम कारकम, जो कर्तु माने जो क्रिया, जो कर्ता क्रिया का जो ईप्सितमम कारक है वो क्या है। कर्ता जो है क्रिया के माध्यम से जो ईप्सितमम कारक, जो सबसे अभिष्ट कारक है वो क्या है, कर्ता, करण, कर्म या अधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी विकल्प से होगा कर्म, सी विकल्प से होगा कर्म। अगला है कर्तुर्षिप्तम कारकम किम उच्यते, कर्ता का ईप्सितमम कारक कहलाता है, कर्ता का ईप्सितमम कारक कहलाता है कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। अभी ऊपर ही क्वेश्चन ये बताया है, तो इसका कर्म होगा, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में संज्ञा होती है। अपादानादि विशेषे अवच्छितम कारकम, तो क्या होगा, कौन सी संज्ञा होगी, अपादानम, कर्म, करणम, किमपि न या कोई नहीं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 29 का बी विकल्प सही होगा कर्म, अपादानादि विशेषे अवच्छितम कारकम में संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी विकल्प सही होती है कर्म संज्ञा। अगला है अनिश्चितस्य का संज्ञा, अनिश्चितस्य का संज्ञा, तो करण संज्ञा या संप्रदान संज्ञा या कर्म संज्ञा या अपादान संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सी विकल्प से होगा, अनिश्चितस्य संज्ञा होती है जो कर्म संज्ञा होती है। अगला है कर्तुर्षिप्तमम कर्म, कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति, कर्तुर्षिप्तमम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति। अनिश्चित निवृत्ति या इत्यम भूत्याख्यान निवृत्ति या आधार निवृत्ति या आधार प्रवृत्ति। अनिश्चित निवृत्ति या इत्याभूत्याख्यान निवृत्ति या आधार निवृत्ति या आधार प्रवृत्ति। तो कर्तुर्षिप्तमम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति, तो क्या प्रयोजन है इसका, क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका सी विकल्प से होगा आधार, आधार निवृत्ति, सी विकल्प से होगा। अगला है कर्तुक्रियाया आप्तुम इष्टतम कारकस्य का संज्ञा भवति, जो है इष्टतम कारक की संज्ञा होती है। कर्ता जो है क्रिया के द्वारा जो इष्टतम कारक की संज्ञा होती है, कर्ता, कर्म, करण की अधिकरण। तो क्वेश्चन 32 का जो होता है बी विकल्प से होगा कर्म, कर्म की जो है अविष्टतम कारक संज्ञा होती है। अगला है काला धनोरत्यंत संयोगे सूत्र है, काला धनोरत अत्यंत संयोगे सूत्र है, कर्ता कारक, कर्म कारक या करण कारक या संप्रदान कारक। तो पीजीटी में 2002 और 4 में आया हुआ है। तो काला धनोरत अत्यंत संयोगे सूत्र से जो है क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है बी विकल्प सही होता है, बी विकल्प सही होगा इसका।
33 का बी विकल्प से होगा कर्म कारक। ठीक है, काला धनुरंत्यत संयोगे, इससे जो है क्या होता है, बी विकल्प सही होगा कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक। अगला है तो जिसमें क्या बताया गया है, काला धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र क्या कहता है, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होती है और ये कर्म कारक का संज्ञा सूत्र है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसका जो है बी विकल्प सही होगा। अगला है सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा। सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, वाक्य किस कारक का जो है उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट 2015 में आया है। तो काला धनोर अत्यंत संयोगी अपवर्गीय तृतीया, कर्तकरणयोस् तृतीया या आदिसिंह स्थास्याम कर्म। तो 10 वर्ष जो है सह 10 वर्ष, वह 10 वर्ष तक जो है अध्ययन करता है। इस वाक्य में कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा, तो किसका उदाहरण बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है क्या विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा काला धनोर अत्यंत संयोगी। ठीक है, इसमें कालवाची दिया है समय का 10 वर्षाणि, तो समय का इसमें निर्धारण किया गया, इसीलिए ये जो है काला धनोर अत्यंत संयोगी से जो है कालवाची समय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कर्म संज्ञा हुई है। और अगला प्रश्न देखिएगा, अभिनिविष्ट सूत्र है करण कारक का या कर्म कारक का या संप्रदान कारक का या अपादान कारक का। तो अभिनिविष्ट कारक जो है वो किस कारक का सूत्र है, तो कर्ण कारक का या कर्म का या संप्रदान का या अपादान का। तो क्वेश्चन 35 का जो है हमारा बी विकल्प से होता है ये कर्म का। अभि और नि इस क्रम में दोनों ही उपसर्ग यदि विस धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभि नि उपसर्ग ये जो है यदि विस धातु के पूर्व में आए तो इनके आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसका कर्म कारक होगा, बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा कर्म कारक। अगला है अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र है, तो ये द्वितीय का है या तृतीय विभक्ति का, पंचमी या सप्तमी। तो अंतरा अंतरेण जो है द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। अंतरा और अंतरेण इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसका ए विकल्प सही होगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 37, दिवह कर्म चा सह इत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है, कर्म से, संप्रदान कारक से या अधिकरण कारक से या अपादान कारक से। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का जो है ए विकल्प सही होगा हमारा कर्म कारक से। ठीक है, तो कर्म कारक से, कर्म कारक से होता है। ठीक है, अगला है 38, उपान वंध्यांग वसा सूत्र से, ये टीजीटी में भी आया हुआ है। उपान वंध्यांग वसा सूत्र से सूत्र है कर्ण कारक या कर्म कारक या अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो उपान वंध्यांग वसा सूत्र जो है ये क्या कहता है, तो इसकी परिभाषा भी हम बताते चलते हैं। व्याख्यात आज कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्याख्या के साथ में बता रहे हैं, बहुत अच्छे हैं व्याकरण की तौर से, समझते रहना, ये कारक भी तैयार हो जाएगा इससे। तो उप, अनु और आधि या आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि बस धातु के पूर्व में आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कर्म संज्ञा करता है कर्म कारक। उप, अनु, आधि या आंग लिखा है, उप, अनु, आधि, आंग
इनमें से कोई उपसर्ग यदि बस धातु के पूर्व में आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक किसका जो है 38 का बी विकल्प सही होगा, कर्म कारक। समझ गए होंगे सभी लोग, परिभाषा को भी समझ गए हैं सभी मित्र, तो कमेंट करते रहेंगे समझ में आया हो। अगला है क्रोधद्रोह रूप सृष्टयो संज्ञा भवति। क्रोधद्रोह रूप सृष्टयो संज्ञा भवति, कर्म संज्ञा या अधिकरण संज्ञा या करण संज्ञा या संप्रदान संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो ए विकल्प होता है कर्म संज्ञा, क्रोधद्रोह। ठीक है, तो इसमें 39 का ए विकल्प सही होगा, कर्म संज्ञा। अगला है अकथितम चा किस कारक का द्योतक है, करण का, कर्म का, ये संप्रदान का, ये संबंध का। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो होता है बी विकल्प सही होता है, कर्म का। अकथितम चा ये जो है हमारा जो कर्म का ये द्योतक है, कर्म कारक का। ठीक है, अकथितम चा ये कर्म कारक का द्योतक है। इसमें जो है 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 16 द्विकर्मक धातुओं इसमें अकथितम चा कारक में प्रयोग की गई हैं। दुह, याच, पत्रदंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मस, मुस, नि, ह्री, कृस, वह, ये 16 धातुओं का प्रयोग हुआ अकथितम चा में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, कर्मण द्वितीया या कर्तरि कर्म व्यतिहारे या कर्तुरिष्टतम कर्म कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो DSSB और PGT 2014 में आया। देखो हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम 41 का जो है सी विकल्प से होगा, कर्तुरिष्टतम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या होती, कर्म संज्ञा होती। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया है कि लिखा बालका फलानी खादत, उसको जो है तो बालक क्या होता है, फल को खाने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, विशेष रूप से किसको चाहता है, फल को। ठीक, तो ये आपका हो गया कर्तुरिष्टतम कर्म सूत्र, ये कर्म संज्ञा को करने वाला विधायक सूत्र है, कर्तुरिष्टतम कर्म, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो कर्म इति अनुवृत्तियो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गृहे प्रविशति इत्यत्रैव स्यात् इति एवं पंक्तियः कथमसूत्रम अधिकृत वर्तते। कर्म इति अनुवृत्तयो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गृहं गेहं प्रविशति इति अत्रैव स्यात् इति इयं पंक्तियः कथमत सूत्रम अधिकृत वर्तते। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सी विकल्प सही होगा, जो कर्म की अनुवृत्ति लेने से जो है किसका आधार निवृत्त शब्द अर्थ में जो है किसका प्रयोग होता है, तो कर्तुरिष्टतम कर्म गेहं प्रविशति, तो कर्तुरिष्टतम कर्म, इसका सी विकल्प सही होगा, कर्तुरिष्टतम कर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा होती है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो 43 का बी विकल्प से होगा, कर्म। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा होती है कर्म संज्ञा, बी विकल्प से होगा। कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो कर्ता का इष्टतम कारक है, तो 44 का जो है क्या होगा विकल्प सही। सही मित्र जो है कमेंट में उत्तर देंगे, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। UPTGT 2001 में आया ये प्रश्न है, तो बताइएगा सभी मित्र। 44 का आंसर देंगे
कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का ए विकल्प सही होगा, कर्म कारक। कर्ता का इष्टतम कारक कर्म कारक है, ए विकल्प सही होगा। अगला है अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्मणि का विभक्ति भवति, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुक्त कर्म में और उक्त कर्म में कौन कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्मणि का विभक्तिया भवति। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन 45 का ये विभक्ति ये होता है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में जो होता 45 का ए विकल्प से होगा, द्वितीया। अनुक्त कर्म में द्वितीया। ठीक है, ये जो है गुरु जी के द्वारा प्रमाणित पुस्तकों का आपको दिया भी गया है कि कहाँ पर ये प्रश्न मिलेगा। तो देखिएगा, ये सिद्धांत कौमुदी में पेज नंबर 17 में मिलेगा। राममुनि पांडे की जो लेखक हैं उसमें मिलेगा, और अष्टाध्यायी के ईश्वर चंद्र हैं जो उसमें मिलेगा, पेज नंबर 194 पर मिलेगा कि अनुक्त कर्मणि का विभक्तिया भवति। ये प्रूफ के साथ हम लेकर के प्रश्न आए हैं, आपको मिलेंगे। आपको अगर विश्वास ना हो तो आपके पास किताब हो तो उसमें देख सकते हैं। द्विकर्मक धातुओं में होती है तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है सभी आंसर देंगे तो बी ऑप्शन होता है। द्विकर्मक धातुओं में द्वितीया विभक्ति होती है। जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं उसमें हमने अभी बताया कि द्वितीया विभक्ति होती है। इसका बी विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति। अगला है कर्मणि किम भवति। कर्मणि किम भवति, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा या द्वितीया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी विकल्प से होगा, कर्मणि द्वितीया विभक्ति। कर्मणि द्वितीया, ठीक है, तो डी विकल्प से होगा। अकथितम क्या सूत्र है? प्रथमा विभक्ति का या द्वितीया विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का या पंचमी विभक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 48 है, 48 का बी विकल्प से होगा। अकथितम क्या सूत्र से जो है द्वितीया विभक्ति का सूत्र है, ये द्वितीया विभक्ति का, बी विकल्प सही होगा। अगला है मास मास्ते, मासमास्ते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बी विकल्प सही होगा, द्वितीया विभक्ति। 49 का द्वितीया विभक्ति। मासमास्ते जो है रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 49 का जो है बी विकल्प सही होगा, द्वितीया विभक्ति। अगला है द्विकर्मक, द्वियाच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? प्रथमा, द्वितीया या तृतीया, चतुर्थी। 2000 जो है 9 में जीआईसी में आया हुआ है। द्विकर्मक, द्वियच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए विकल्प सही होगा, प्रथमा में। गौण कर्म बनाने में प्रथमा में। अगला है धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सभी मित्र बताते रहेंगे कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको बताना षष्ठी, पंचमी, तृतीया या द्वितीया। एक सूत्र है हमारा, उभ सर्वतोषो, उभ सर्वतोषो कार्याधिगुपार्यादिषु त्रिषु द्वितीया अप्रमेडितांशेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो उभयता सर्वत्र लिखा है, उभय सर्वतोषु कार्याधिगुपार्यादिषु त्रिषु। तो लिखा है उभयता सर्वतः धिक उपरि उपरि अध्यसी अधो अधा पद में योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसमें द्वितीया विभक्ति होगा। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी विकल्प से होगा, द्वितीया। किन किन के योग में द्वितीया विभक्ति होती है? देखो सूत्र दिया है, उभयता आ जाए, सर्वता आ जाए, धिक आ जाए, ऊपरी ऊपरी आ जाए, अध्याध्य आ जाए, अधो अध आ जाए। इन पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है,
अविता के योग में विभक्ति होती है। अविता इति शब्दस्य योगे का विभक्ति, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो आपका सूत्र भी दिया हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है। जो सूत्र क्या है, अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि। तो अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रति के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो 52 का जो है हमारा क्या होगा, ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ए विकल्प द्वितीया, ए ऑप्शन सही होगा, द्वितीया इसका होता है। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 53। परिता के योग में अभी हमने बताया है, तो इसको सभी मित्र जो है कमेंट में उत्तर देंगे। परिता के योग में विभक्ति होती है, यूपी टीजीटी 2005 में आया है। अब परिता के योग में विभक्ति होती है, इसको कमेंट में बताएंगे। समया के योग में विभक्ति होती है, इसको भी कमेंट में सभी मित्र जो है उत्तर देंगे। 2 प्रश्न है, समया और परिता के योग में विभक्ति होती है। दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी मित्र देंगे। अगला है अभिक्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 55, अभिक्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। तो क्वेश्चन 55 का ए विकल्प से होगा द्वितीया। अभिक्रुद्ध धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ए विकल्प से होगा। अगला है अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी अपि। सूत्र किस विभक्ति का है, तो ये हमारा किस विभक्ति का सूत्र है, तो द्वितीया विभक्ति का सूत्र है। इसका डी विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति का। क्वेश्चन 56। अगला 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है, पीजीटी में भी आया हुआ है, टीजीटी में भी आया है। और अविता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अविता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी में, और अब उभयता सर्वता धिक अधो अधि और उपरि उपरि अध्यादि के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसमें कौन सा होगा, डी विकल्प। 57 का डी विकल्प सही होगा, द्वितीया विभक्ति। अगला है धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है। काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ए विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति का निर्धारण किया गया है। अगला है अंतरा अंतरिण के योग में विभक्ति होती है। तो हमने अभी क्वेश्चन को बताया। क्वेश्चन नंबर 59 का बी विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरा अंतरिण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति। मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया ये संबोधन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति। मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति द्वितीया विभक्ति। अगला है कर्म प्रवचनी युक्ते विभक्ति भवति। तो कर्म प्रवचनी के योग में विभक्ति होती है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है ए विकल्प से होगा, कर्म प्रवचनी युक्ते विभक्ति जो है विभक्ति भवति, तो द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीया विभक्ति का सूत्र है, ये विकल्प इसका सही होगा। अगला है अभि या नि उपसर्ग पूर्वक विष के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता। अभी मैंने बताया प्रश्न आपको, ठीक है। तो अभिनिविष्ट सूत्र से अभी हमने बताया कि विष धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 62 का जो है कौन विकल्प सही होगा, बी विकल्प, डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 62 का डी विकल्प द्वितीया विभक्ति होती है। अगला है अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातु योगे विभक्ति भवति। अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातु योगे विभक्ति भवति, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी विकल्प से होगा, तृतीया विभक्ति। अगला बिना के योग में विभक्ति होती है। तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है हमारा कौन सा, बी विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति। अगला है विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है। विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ए विकल्प सही होगा, द्वितीया।
अगला है राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक या संबंध कारक? राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। तो कंबल देता है, किसको देता है? सेवक को देता है राजा। तो क्या करता है? संप्रदान कारक। 66 में जो है संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दान रूप में क्रिया को, मतलब दान रूप में जो है सेवक को कंबल देता है राजा। तो इसके संप्रदान कारक होगा, ये विकल्प से होगा। अगला है गत्यार्थक धातु के योग में विभक्ति होती है। ये जो है यूपी टेट में आपका 2013 में आया है। देखो टेट में भी आपका पूछा गया प्रश्न है, और टीजीटी की तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें तृतीया है या पंचमी या सप्तमी या द्वितीया? तो गत्यार्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है, तो इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। गत्यार्थक धातुओं में द्वितीया विभक्ति होती है, इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है विप्स्यार्थे धोत्ते का विभक्तिम जो है विभक्तिर गम्यते। विप्स्यार्थे धोत्ते का विभक्तिर गम्यते। तो द्वितीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, द्वितीया या सप्तमी? तो कौन सी विभक्ति होगा? क्वेश्चन में 68। तो 68 में आपका सी विकल्प सही होगा, द्वितीया विभक्ति होती है। विप्स्यार्थे धोत्ते में द्वितीया विभक्ति होती है, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला है अंतरः त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा त्वाम मा हरि किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा अंतरेण युक्ते या कर्म प्रवचनीय, अनुलक्षणे या कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो है क्या विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, अंतरा अंतरेण युक्ते। ठीक है, अंतरा अंतरेण युक्ते, इसका ए विकल्प सही होगा, 69 का ए विकल्प। तो आज के बस इतने ही प्रश्न थे, और जो है सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर कल मिलते हैं, फिर आपके विभक्तियों से ही आज जो है सभी विभक्तियों से आपका क्वेश्चन कराएंगे। कारक फिर आपका प्रत्यय, अव्यय, ये सब प्रश्नोत्तरी अब कराएंगे व्याकरण से ही लगातार। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।